देखो बेटा, पहले तो डोमेन का क्वेश्चन आ गया, वहां पे लगा के इजी है। दोबारा पता पड़ा कि अपने बिल्कुल नॉन फंक्शन है, एक लॉगरिथम फंक्शन है और एक कॉस इनवर्स फंक्शन है। ये भी हमारे वेल नोन फंक्शंस होते हैं। इनके डोमेन के बारे में हमें सब कुछ पता होता है। तो इसका डोमेन निकालेंगे, इसका डोमेन निकालेंगे और दोनों का क्या ले लेंगे हम, इंटरसेक्शन। वो हमारा फाइनल फंक्शन का डोमेन आ जाएगा। तो चलो ट्राई करते हैं क्वेश्चन को बेटा। है इजी क्वेश्चन है, लेकिन हाँ इसमें इन इक्वेशन सॉल्व करना, जिसका फास्टर होगा उसका क्वेश्चन जल्दी होगा। जिसको इन इक्वेशन सॉल्व करना जल्दी आता है, देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इन इक्वेशन है मैथमेटिक्स में। जैसे मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन किस बच्चे की अच्छी होती है, जिसकी इन इक्वेशन बहुत बढ़िया होती है, शार्प होती है। क्योंकि ये बात तो सभी को पता है कि लॉग के आर्गुमेंट में जो भी आता है दैट शुड बी ग्रेटर देन जीरो। तो सबसे पहले तो इसको लिख लो बेटा, ग्रेटर देन जीरो। यहाँ से एक्स निकाल लेंगे, 4x² प्लस एक्स माइनस 3 दैट शुड बी ग्रेटर देन जीरो। तो नीचे वाले फैक्टर कर लेते हैं बेटा, 4x² प्लस एक्स माइनस 3, 3 4 जा 12, कितना हो जाएगा बेटा, 4x माइनस 3x। तो ये आ गया 4x कॉमन, अंदर क्या आ गया बेटा, x+1 माइनस 3 कॉमन और x+1। ये बच गया बेटा x+1 और 4x+3, 4x माइनस 3। तो ये आ गया 2x+3 अपॉन। अच्छा एक काम किया करो, अगर इन इक्वेशन को अच्छे ढंग से देखना चाहते हो तो x के कोफिशिएंट पॉजिटिव बना लिया करो। 2 कॉमन ले लिया, पॉजिटिव नहीं पॉजिटिव 1 बना लिया करो, सॉरी। और यहाँ ऑलरेडी पॉजिटिव 1 है, यहाँ से 4 और कॉमन ले लो, x माइनस 3/4, x माइनस 3/4। इससे देखना बड़ा आसान हो जाता है इन इक्वेशन में। देखो इससे तो कोई मतलब ही नहीं, जो भी लिखा है वेरिएबल की तरफ देखते हैं। तो इससे क्रिटिकल पॉइंट सीधा इसको जीरो पुट करेंगे तो -3/2 आ गया, ठीक है। और इसके क्या आ गया, -1, और इससे कितना आ गया, +3/4। अच्छा अब ये याद रखना कि इसमें इन इक्वेशन को कभी भी सॉल्व करें तो याद रखें कि जो भी हमारे फैक्टर्स आ रहे हैं अगर उनकी डिग्री ऑड है सारी, तो हम राइट हैंड साइड का साइन प्लस लिख के और अल्टरनेटिवली पॉजिटिव नेगेटिव लगा दें, हमेशा रिजल्ट ठीक होगा। जैसे मैं यहाँ प्लस लिखता हूँ, ठीक है, और 3/4 के पास गया, यहाँ 3/4 इसकी वजह से आया था। फिर मैंने इसकी ऑड डिग्री देखी तो साइन चेंज कर दो। फिर -1 कहाँ से आया था, कि यहाँ से आया था, इसकी डिग्री मैंने और देखी, साइन चेंज कर दो। 3/2 इसकी वजह से आया था, इसकी डिग्री मैंने और देखी तो साइन चेंज कर दो। तो कुछ भी चेक नहीं करना पड़ता कि एक्स की वैल्यू रख के देखो क्या आएगा, बच्चा परेशान हो जाता है। मैं तो हमने यहाँ अपना सॉल्व कर लिया और हमें चाहिए ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो कहाँ कहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक। मुझे लग रहा है यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। इक्वल टू लगा ही नहीं हुआ तो ओपन ही रखना है सर्कल को, है ना। अब कहानी है इसकी, इसमें थोड़ा सा हमें मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। हम जानते हैं cos x का जो आर्ग्यूमेंट होता है, दिस आर्ग्यूमेंट दैट शुड बी बिटवीन -1 to 1। तो यहाँ पे आपको मेहनत करनी पड़ेगी इसके सॉल्यूशंस निकालने के लिए। ये वेरिएबल -1 से बड़ा भी होना चाहिए और 1 से छोटा भी होना चाहिए। तो इन दोनों इन इक्वेशन का हमें इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, ठीक है। एंड साथ साथ ये भी होना चाहिए कि 2x माइनस 1 x+2 <1 भी होना चाहिए। केवल और लगाते तो गड़बड़ होता, -1 से बड़ा तो इन्फिनिटी तक जाता है, जबकि ये तो 1 से भी छोटा है। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, -1 को उधर ले जाएंगे और +1 हो जाएगा, तो ये x+2 हो जाएगा। एलसीएम भी ले लिया और इन इक्वेशन को थोड़ा सा सुंदर लिख दिया, इन इक्वेशन को थोड़ा सा सुंदर लिख दिया। एंड ये कितना है बेटा, 2x माइनस 1 माइनस एक्स माइनस 2 अपॉन x+2 <= 0 लिख दिया, ठीक है। याद रखना x की वैल्यू -2 कभी नहीं हो सकती, नहीं तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, ठीक। अब आ गया, ये कितना हो गया बेटा, 3x और +1 अपॉन x+2, और ये कितना हो गया बेटा, x -3 अपॉन x+2 <= 0। तो अब इसको सॉल्यूशंस को लिखते हैं बेटा नंबर लाइन पे। तो इससे क्रिटिकल पॉइंट में 0 पुट करके क्या मिलेगा बेटा, -1/3। इससे मिलेगा आपको -2 और इससे सॉल्यूशंस क्या मिलेंगे, ग्रेटर देन 0, तो आउटसाइड मिलेंगे बेटा। और -2 को तो इंक्लूड करना नहीं है क्योंकि -2 यहाँ पे 0 बना देगा। तो ग्रेटर देन 0 पे आउटसाइड आता है, लेस देन पे इनसाइड आता है।
इससे एक -2 मिला और एक 3 मिला, तो -2 तो इंक्लूड करना ही नहीं और 3 इंक्लूड करना है, तो कॉमन सॉल्यूशन ये आ गए। अब मतलब इसके सॉल्यूशंस ये आ गए। अब इसको और इसके सॉल्यूशंस को मैं करना है इंटरसेक्शन लेना, तो इनको यहाँ पे ट्रेस कर लेते हैं। तो -1/3 से लेके 3 तक, तो -1/3 यहाँ कहीं होगा, से लेके 3 तक 3 यहाँ कहीं होगा, तो ये ओपन है बेटा ना, -1/3 है ना, क्योंकि यहाँ पे इंक्लूड नहीं है, यहाँ पे इंक्लूड है, तो ये 0 ओपन से लेके कहाँ तक चला जाएगा, 0 को डार्क कर दो, ये 3 तक चला गया। तो कॉमन सॉल्यूशन बना बेटा 3/4 ओपन से लेकर, क्योंकि 3/4 यहाँ एक्सक्लूड है, यहाँ इंक्लूड है, से लेकर कहाँ तक, 3 तक इंक्लूड तक। ये हमारा डोमेन फाइनल आ गया। अब जब इससे कंपेयर करते हैं, देखो उसी शक्ल में आया, ये ओपन है वो क्लोज्ड है, तो अल्फा आ गया 3/4 और बीटा आ गया 3। ठीक है, यहाँ रख दीजिए, बीटा को रख दीजिए 3, अल्फा को रख दीजिए 3/4। 15 - 3 12। लो जीसी के पास आंसर रखा। तो जिसकी कैलकुलेशन फास्ट होगी इन इक्वेशन की, वो इस क्वेश्चन जल्दी कर पाएगा, और ये वहां पर करने वाला क्वेश्चन था।